भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की ओर से महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन समारोह मनाया जा रहा है। इसमें अधिकतर पिछड़े वर्ग के लोग थे। वहाँ पर अपने भाषण में पिछड़ा कैसे हुए, पिछड़ा शब्द कहाँ से आया, क्योंकि 1931 के पहले इस देश में कोई पिछड़ा वर्ग नहीं था। 1931 में जब अंग्रेजों ने जनगणना कराई, उसमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से जो लोग पिछड़े पाए गए, कमज़ोर पाए गए, उनको अलग सूचीबद्ध किया गया और जो अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत से प्रभावित थे, उनको अलग वर्गीकृत किया गया, जिससे इन लोगों के उत्थान के लिए कुछ विशेष योजनाएं चलाई जाएं और वो सामाजिक दौड़ में सबके साथ बराबरी से आ सके। ज्योतिबा फुले ने भी शिक्षा के क्षेत्र में इन कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने का काफ़ी प्रयास किया था। उसी में सिंह शब्द की ऐतिहासिकता, कि अपने देश में सिंह शब्द कब से प्रयोग होना शुरू हुआ है, इसकी ये ऐतिहासिकता पर हमने बताया था कि गुरु गोविंद सिंह के पहले सामान्यतः अपने देश में सिंह शब्द प्रयोग नहीं होता था। जब उन्होंने खालसा सेना बनाई, मुगलों के आतंक के खिलाफ, धर्म के परिवर्तन के खिलाफ, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन शक्ति के आधार पर हो रहा था, तब उन्होंने अपने जवानों से कहा था, अपने पंथ के मानने वालों से कहा था कि सब शेर बनो और अपने नाम के आगे सिंह लगाओ। उसके बाद से सिंह लगाने की परंपरा अपने देश में शुरू हुई। उसके पहले हमें कहीं इतिहास में सिंह शब्द का प्रयोग नहीं दिखता है। मानसिंह सिंह के कारण नहीं है, रणजीत सिंह सिंह के कारण, राकेश कुमार सिंह हो सकता है। अब सिंह का शब्द तो बहुत से लोग समाज के बहुत से वर्गों में सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन 1526 में राणा प्रताप सिंह भी तो थे। राणा प्रताप सिंह नहीं थे, महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप सिंह नहीं थे, महाराणा प्रताप थे। इतिहास में सब जगह महाराणा प्रताप शब्द आला उधर बात पूछ लेना। इसी प्रकार से ये जितने भी शब्द प्रयोग हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका ऐतिहासिकता है, कहाँ से प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार से मैंने विवेचना की थी, ऐतिहासिक तथ्य बताया था कि जो ठाकुर का शब्द है, ये कहाँ से प्रयोग में आया। जो मेरा ज्ञान है, उसके आधार पर मैंने बताया था कि ये अलंकरण है, उपाधि है। जैसे आज की सरकार में पद्मश्री, पद्म विभूषण, अंग्रेजों के काल में सर या राय बहादुर या एक शब्द और दिया गया था। ये 2-3 शब्द उस समय अलंकरण में दिए जाते थे। सर छोटूराम जाट नेता हुए हैं, उन्हें सर की उपाधि दी। राय बहादुर अपने यहाँ राय बहादुर विमल चंद हैं। यानी सरकार के जो साथ रहते थे उनको ये उपाधियाँ दी जाती।
ऐसे ही महाराणा प्रताप के काल में अकबर हुए और अकबर का शासन भी, ये मुगलों का शासन भी क्षत्रिय राजाओं के सहयोग से ही चला है। मतलब कुछ क्षत्रिय मुगलों से मिल गए, उन्होंने समझौता नहीं किया, कुछ स्वाभिमानी रहे तो उनसे संघर्ष करते हैं। अब वो सब किसी जाति पर लागू नहीं होता है, हर जाति के लोग कुछ शासन के साथ रहे होंगे, कुछ विरोध में रहे होंगे। तो उन्होंने ये अलंकृत दिया था ठाकुर का शब्द, और उस समय से ठाकुर का शब्द प्रयोग में आया। विशेष रूप से क्षत्रिय ठाकुर लिखते हैं, लेकिन क्षत्रिय के अलावा भी बहुत से अन्य जाति के लोग हैं जिन्हें अलंकृत किया गया ठाकुर शब्द से, वो भी प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरे इस भाषण में कहीं भी किसी जाति विशेष के लिए कोई अपमानजनक शब्द नहीं था। मैंने तो केवल ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो रखे थे, और मैं कभी किसी जाति के आधार पर न राजनीति करता हूँ, न मेरा ये आशय रहता है कि किसी का अपमान। अब ये भ्रमवश कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मैंने किसी जाति विशेष को इंगित किया, मैंने किसी जाति का नाम ही नहीं लिया। जितने भी सरनेम चल रहे हैं इनकी कोई ना कोई इतिहासता है। सिसोदिया वंश का प्रारंभ हुआ, शाक्य वंश का प्रारंभ हुआ, कुशवाहा वंश का प्रारंभ हुआ। अब हरेक के सरनेम की ऐतिहासिकता है, और उस ऐतिहासिक का चर्चा करना तो ये तो इतिहास की बात है। लेकिन अगर मेरे भाषण से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। मेरा आशय किसी का अपमान करना नहीं। महाराणा प्रताप सिंह नहीं लिखते। नहीं, महाराणा तो उपाधि है, उनका नाम बचपन से प्रताप सिंह था। फिर राणा उदय सिंह थे, और इन्होंने और विस्तार किया, बहुत ज्यादा वीर उठते तो ये महाराणा हो गए। लेकिन सिंह शब्द तब भी प्रचलित था। होगा तो ये भाई ये हमारी अज्ञानता है, उससे सहमत है। मतलब जो मैंने कहा है और आप जो कह रहे हैं उससे सहमत हूँ। लेकिन जो मेरी जानकारी में जो सामान्यतः सिंह शब्द सभी ने प्रयोग करना शुरू किया है, ये गुरु गोविंद सिंह के बाद उनका नाम है, हम मानते हैं नाम था। लेकिन भगवान रामचंद्र से लेके अगर आओ, अलाउद्दीन तक आओ, या जयचंद तक आओ, या पृथ्वीराज तक आओ, तो सिंह शब्द नहीं है जी। मेरा सामान्यता नहीं प्रयोग होता। क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश है, किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। वैसे मैं कह रहा हूँ भाई, मैंने ऐतिहासिक तथ्य रखे। ऐतिहासिक तथ्य में हो सकता है मेरी कुछ कम ज्ञान रहा हो तो पूरा ना आया हो, लेकिन मैंने किसी के लिए कहा नहीं। मैंने किसी के लिए कहा नहीं कि तुम ये क्यों लिखते हो, तुम ये क्यों लिखते हो। अरे भाई, बहुत सी जातियों के लोग वो सरनेम प्रयोग करते हैं जो खाली क्षत्रिय करते हैं। बहुत सी जातियों के लोग वो सरनेम प्रयोग कर रहे हैं जो ब्राह्मण करते हैं। और उससे उदाहरण बता दें, यहाँ पर जो झा लोहार थे वो मिश्रा हो गए। अरे भाई, अब जो लिखता है हमें किसी में आपत्ति तो है। अच्छा, न मेरा आशय ये है कि हम किसी को नीचा दिखाएं। शब्द प्रयोग किया है, न राठौर का शब्द प्रयोग किया है। मैंने किसी जाति विशेष, मैंने केवल ये कहा है कि शब्द कहाँ से आया, केवल यही कहा है। शब्द की ऐतिहासिकता पूर्ण बोले हैं, लेकिन क्यों ये शब्द प्रयोग करते हो ये मैंने नहीं कहा। इसलिए अपमान का किसी का विषय नहीं उठता है, और शब्द की ऐतिहासिकता पर कोई भी बोल सकता है। इसलिए करनी सेना हो या जो भी हो, अरे भाई उनको लगता है कहीं से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो भाई हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। हाँ, तो क्षमा मांग के बाद तो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। तो कोई बात रही कोई बात नहीं, इसके बाद कुछ बता नहीं करना।